गले में गुलाबी गमछा, पार्टी का नाम भागीदारी पार्टी। और आज ये बिंद्रावन में कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज के कार्यों पर उठा रहे थे सवाल। वहां पर पत्रकार पहुंचे, इनकी बाइट लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। लेकिन वहां पर जब इनसे सवाल किया गया कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और किस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज को घेर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के डिग्री पर भी आप सवाल कर रहे हैं, तो इन्होंने सर्वप्रथम बोल दिया कि मैं आवारा पशुओं के लिए आवाज उठा रहा हूं। अब इनको देश में अपराध बढ़े, देश में भ्रष्टाचार बढ़े, देश में लोगों को लूटा जाए, देश में लोगों को घसीटा जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ और सिर्फ आवारा पशुओं से नफरत है, क्योंकि पशु ना तो नौकरी कर सकता है और जो पशु है ना वो किसी से कुछ मांग सकता है। वो बेचारा किसी तरह घास फूस खा करके अपना जीवन यापन करता है। तो उनके पीछे ये पड़े हैं, क्योंकि बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज की सरकार बनते ही गौकसी पर रोक लगा दी गई। जो गौकसी करते थे, जिनका अच्छी खासी दुकानें चलती थी, उनकी दुकानें बंद हो गई। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि जब गौकसी होगा नहीं तो छुट्टा जानवर तो इधर उधर घूमेंगे, लेकिन छुट्टा जानवर की वजह से इनको बहुत तकलीफ है। बाकी हमारी इनसे क्या वार्तालाप हुई जानने के लिए बने रहे। अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ में, जहां पर भागीदारी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर आज क्या कुछ खास है कि जो आपने प्रेस वार्ता किया। सर, हमारे दर्शकों को पहले आप अपना परिचय दीजिए। महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। देखिए, आज की ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, आज हमने उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव, उसमें 6 महापौर प्रत्याशियों की सूची पहली जारी किए हैं और 86 प्रत्याशी हमारे पार्षद के हैं और 36 प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष के हैं। और आगामी जो दूसरी सूची होगी वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। स्थानीय निकाय जो चुनाव होते हैं, ये स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़े जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें सरकार का तो कोई रोल है नहीं कि सरकार आप बना लेंगे, लेकिन शहर की जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, आवारा पशुओं से निजात कैसे पाया जाए, शहर में जो आए दिन ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, नालियों की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, बारिश अभी शुरू हो जाती है तो नालियाँ बजबजा जाती हैं, पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो इन सब स्थानीय मुद्दों को लेकर हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और रिजल्ट आएगा, आप लोग देखिएगा। हमारी पूरा प्रयास है। अभी आपने बताया कि टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां, बिजली की समस्याएं, इन समस्याएं हैं आमजन को, और इसी मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगर निकाय का। लेकिन भाजपा सरकार तो वादा करती है कि हर जगह पे जो है सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, जो नालियां बजबजा रही थी वो सब एकदम प्लेन हो चुकी हैं, लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, बिजली 24 घंटे मुहैया कराई जा रही है, साथ ही ग्रीन लखनऊ, क्लीन लखनऊ कहा जा रहा था, लेकिन अब स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है। देखिए, कथनी और करनी दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी की भी सरकार बनती है तो कोई कहता है क्या कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। भाजपा की सरकार है, आप चले आइए, हम आपको किसी भी शहर को आप चलिए, हम आपको दिखाते हैं शहरों में क्या स्थिति है। आवारा पशुओं से पूरा देश परेशान है, पूरे शहर परेशान है। सदन चला, बाबा जी की तरफ से कहीं स्टेटमेंट आया कि आवारा पशुओं पर हम काम कर रहे हैं, या भाजपा का कोई भी नेता बोला? नहीं बोला। तो कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। मुंह बना है, भगवान ने दिया है, कुछ भी बोल सकते हैं। बाबा के राज में तो देख रहे हैं बुलडोजर दौड़ रहा है, साथ ही अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, एनकाउंटर हो रहा है। अभी अतीक का बेटा कल जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, उसका गुर्गा जो था गुलाम, उसको भी मार दिया एसटीएफ वालों ने।
देखिए, अपराधियों पर तो कोई भी सरकार हो, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ब्रजेश सिंह पर कार्रवाई नहीं हो जा रही है। मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर नहीं हो जा रहा है, और मिश्रा जी हैं, उनका एनकाउंटर नहीं हो जा रहा है। तो सरकार देखिए मजहब देख के काम कर रही है। अब चूंकि बाबा जी की सरकार है, तमाम ऐसे अपराधी हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जातीय आधार पर कार्रवाई हो रही है। आपने जो प्रत्याशियों को उतारा है किन किन जिलों से और क्या क्या उनका नाम है बताने की। देखिए, हमने मथुरा वृंदावन से भोले सिंह जी को पार्षद का प्रत्याशी बनाया है, अयोध्या से डॉक्टर आर.के. जी को, गोरखपुर से अरविंद जी को, प्रयागराज से सुनील प्रजापति जी को, गाजियाबाद से श्रीमती सुरभि जी को और लखनऊ से अनामिका जी को मेयर का प्रत्याशी बनाए हैं। और किसी पार्टी का समर्थन लेंगे, किसी पार्टी का समर्थन लेंगे या फिर अकेले? भागीदारी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है, अकेले चुनाव मैदान में, और जीत भी सुनिश्चित करेंगे। 13 तारीख का इंतजार करिए, आप लोग देखिएगा, भागीदारी पार्टी का डंका बजेगा। जिस तरीके से पिछले चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव हुआ था, तो उसमें भागीदारी पार्टी का डंका बजा था, इसमें भी डंका बजेगा। मतलब आपकी जो ये पार्टी है और आप जो है बाबा के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? देखिए, कुछ ऐसे काम हैं जिस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन महंगाई बड़ा मुद्दा है। बाबा जी फेल हैं। यही लोग तो महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाए और कहते थे बुरे दिन है, हम अच्छे दिन ले आएंगे। बुरे दिन की सरकार थी तो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था, अच्छे दिन की सरकार आ गई तो 200 रुपया लीटर हो गया। बुरे दिन की सरकार थी तो 400 रुपया में गैस सिलेंडर मिल जाता था, अच्छे दिन आ गए तो 1200 रुपया गैस सिलेंडर। लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे तमाम लोग, जब महंगाई पे कोई लिखता है, कोई बोलता है, तो उस पर लोग कमेंट करते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों का सैलरी भी बढ़ा है, लोगों की मजदूरी भी बढ़ाई गई है, और साथ ही अगर पेट्रोल 100 के बजाय 1000 रुपये लीटर हो जाएगा, लोग कहते हैं तो भी हम पेट्रोल भरवाएंगे, हमारे लिए तो महंगाई नहीं है। और ये भी कहते हैं कि बाबा राशन भी फ्री में बांट रहे हैं। यही तो पॉलिटिक्स है। 2014 के पहले जब जून जुलाई का महीना शुरू होता था तो आप लोग देखते थे टीवी पर चलने लगता था, फला जगह इतने मीट्रिक टन अनाज सड़ गया, फला जगह इतने टन मीट्रिक टन अनाज सड़ गया। वहाँ किसी की नज़र नहीं जा रही थी, वहाँ नज़र गई मोदी जी की। इन लोगों ने झूठ बोलकर कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई का आलम दिखाकर सरकार बना लिए। जब प्रदेश की जनता ने उन्हें मौका दे दिया और जब वहाँ जगह पहुँचे तो उसी मीट्रिक टन जो सड़ा हुआ मीट्रिक टन अनाज था, कई मीट्रिक टन अनाज थे, उसको 3 किलो फ्री में लोगों को देने लगे। और जब उनको देने लगे उनका मैजिक सही काम हो गया। जब सही मैजिक बैठने लगा तो तब उनको लगा कि भाई अब तो जो है हमको ये निरंतर चलाना पड़ेगा, और इसको निरंतर चलाने के लिए फिर महंगाई बढ़ाना शुरू कर दिए। आज महंगाई चरम उत्कर्ष पर है, लेकिन कोई बोलने को कोई बोलने को तैयार नहीं है। 2014 के बाद से कभी बताइए टीवी पर ये चला हो कि इतने मीट्रिक टन अनाज फला जगह सड़ गया? नहीं चला। लेकिन रोजगार लोगों के छीने जा रहे हैं। मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए, पानी बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ तो बेचते जा रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, विपक्षों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। राहुल जी को देखा है आप लोगों ने, इनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई। तो ये तो मनमाना हो रहा है ना। मैंने कहा कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कानून तो राहुल गांधी का ही लाया हुआ था। नहीं, कानून तो राहुल जी का लाया ठीक था, लेकिन जब चुनाव होता है तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं उल जुलूल बयान देते हैं, सब पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है ना। तो राहुल जी पर क्यों हो गया? क्या मोदी जी झूठ नहीं बोलते? मोदी जी तो झूठ बोल के प्रधानमंत्री बने हैं, अपनी डिग्री आज तक नहीं दिखा रहे हैं। और जो उनकी डिग्री चल रही है उसको सर्च करो तो यूनिवर्सिटी नहीं शो करता है, उस पर कोई नहीं बोलने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने भी तो डिग्री पूछा था, तो उनको भी तो कार्रवाई कर दी गई उनके ऊपर। वही तो बात है ना कि विपक्ष कोई भी सवाल करेगा। हम तो कहते हैं कोई पत्रकार पूछ ले, मोदी जी से केवल इतना ही पूछे, योगी जी से, कि जब बुरे दिन की सरकार थी तो मनरेगा की मजदूरी 202 रुपया थी,
महंगाई बढ़ के चरम उत्कर्ष पर हो गई, मनरेगा की मजदूरी आज भी वही जगह है। कोई पत्रकार पूछे भी, देखिए पत्रकारों पर क्या कार्रवाई होती है। तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी की तरफ? देखिए, हमारे पार्टी के सारे सिपाही इस समय चुनाव मैदान में लगे हुए हैं, जमीन पर जो है काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अब ये पार्षद के निकाय के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव भागीदारी पार्टी दमदारी के साथ लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हमने 17 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची अभी तक हम जारी कर चुके हैं। तो आपने देखा ये भागीदारी पार्टी की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ हमारी कोई भागीदारी नहीं। तो आपने सुना इनके जहरीले बयानों को कि किस तरह से ये जहर उगल रहे हैं और ये किसी का सहारा नहीं लेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे और किसी का सहयोग भी नहीं लेंगे, लेकिन ये अकेले चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव लड़ करके योगी आदित्यनाथ महाराज को नीचा दिखाएंगे और देश के प्रधानमंत्री की डिग्री मांगेंगे। साथ ही इन्होंने यह कहा कि धर्म को देख करके राजनीति हो रही है, धर्म को देख करके बुलडोजर चलवाया जा रहा है, धर्म को देख कर एनकाउंटर करवाया जा रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है और अतीक अहमद के बेटे का भी एनकाउंटर हुआ है और ऐसे कई लोगों का एनकाउंटर हुआ है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इनकी बातों।